हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 6.2 का बेसिक पढ़ा था। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा बेसिक। और आज की क्लास में हम 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, आकृति 6.23 में यदि ए बी समांतर सी डी और सी डी समांतर ई एफ, ठीक है, तीन रेखा दी हुई है। ए बी समांतर है सी डी के और सी डी समांतर है ई एफ के, ठीक है। और y अनुपात z, y अनुपात z में अनुपात है 3:7, ठीक है। y और z में अनुपात दिया है 3:7। तो x का मान ज्ञात कीजिए, हमें इस x का मान ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम मान लेंगे। माना y बराबर मान लेंगे, x नहीं मान सकते, मान सकते हैं लेकिन हम नहीं मानेंगे क्योंकि हमें इसमें x की ही वैल्यू निकालनी है। तो हम यहां पर कोई और चर पद रख लेंगे, ठीक है, जैसे a b या c या d, c रख लेंगे हम, ठीक है। हम मान लेंगे y बराबर 3c और उसी प्रकार z बराबर मान लेंगे 7c, ठीक है। y बराबर 3c, z बराबर 7c। क्लियर हो गई बात। यहां पर इसका मान रख लेते हैं। y का मान कितना रखा हमने, 3c, और z का मान रखा हमने 7c। क्लियर। चलिए अब देखो हम किस तरह सोल्व करेंगे इसको। जो हमने बेसिक में चित्र बनाया था ना, उसमें जो हमने कलर किया था ब्लैक और ब्लू, उसमें कुछ संगत कोण बन रहे थे, कुछ एकांतर कोण, अंत एकांतर बन रहे थे, और कुछ बाह्य एकांतर और कुछ सह आंतरिक कोण, ठीक है। आपने अच्छे से पढ़ा होगा उसको। अगर नहीं पढ़ा तो आप पहले बेसिक देखना पड़ेगा, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, यहाँ पे ए बी समांतर सी डी है और सी डी समांतर ई एफ है, ठीक है। अब ये तो दोनों बन रहे हैं सह आंतरिक कोण बन रहे हैं, लेकिन सह आंतरिक कोण निकालने के लिए हमें दोनों का मान चाहिए होगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक का मान दिया है 3c। लेकिन अगर हम सी डी को भूल जाए थोड़ी देर के लिए, हम चले ए बी समांतर ई एफ में, ठीक है, इसको हम भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, तो क्या होगा हमारा, ये जो हमारा z बन रहा है ये किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर, क्योंकि ये दोनों क्या बन रहे हैं, अंत एकांतर कोण। ये भी रेखा के ऊपर बन रहा है अंदर और ये भी रेखा के अंदर बन रहा है। क्लियर। तो ये कौन सा कोण होगा हमारे दोनों, x और z, अंत एकांतर कोण, ठीक है। फिलहाल हम सी डी को भूल जाते हैं, पहले हम चलेंगे ए बी समांतर ई एफ में, क्योंकि ए बी समांतर सी डी है और सी डी समांतर ई एफ है, तो ए बी समांतर होगी ई एफ के भी। क्लियर, ऐसा लिख लेंगे यहां पे, ए बी समांतर सी डी व सी डी समांतर ई एफ, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है, ए बी समांतर है सी डी के और सी डी समांतर है ई एफ के, तो ए बी समांतर होगी ई एफ के, ठीक है। तो हम चलेंगे ए बी समांतर ई एफ में, ए बी समांतर ई एफ में, तो x और z बराबर हो जाएंगे क्योंकि ये अंत एकांतर कोण है। तो हम यहां लिख देंगे एंगल x बराबर होगा एंगल z के, ठीक है। एंगल x बराबर होगा एंगल z के। यहां पर कारण लिख देंगे आप अंत एकांतर कोण। क्लियर हो गई बात। जब x और z बराबर हो गए, x और z बराबर हो गए, तो x का मान क्या होगा, 7c, क्योंकि दोनों बराबर हैं। z का मान अगर 7c है तो x का मान भी कितना होगा, 7c। तो लिखेंगे यहाँ पे तब x बराबर 7c, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 7c। क्लियर हो गई बात। चलिए अब हम चलते हैं ए बी समांतर सी डी में। तो ए बी समांतर सी डी में, ठीक है। अब हम चलेंगे ए बी समांतर सी डी में। अब देखिए दो कोण बन रहे हैं, इसका मान 7c है, इसका मान 3c है, तो दोनों को क्या रखेंगे हम, इसका और इसका जोड़ कितना होगा, 180।
क्योंकि ये तिर्यक रेखा के एक साइड बन रहे हैं कोण, इनको हम बोलते हैं सहांतरिक कोण। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम एंगल x प्लस एंगल y बराबर 180 हो जाएगा। यहाँ पे आप लिखोगे कारण सह आंतरिक कोण। ठीक है, अब एंगल x का मान कितना है 7c, y का मान कितना है 3c, एंगल नहीं लगाएंगे। ठीक है, बराबर 180। 7c और 3c कितना हो गए 10c बराबर 180। c यहाँ पे छोड़ देंगे 180, 10 यहाँ पे गुना में आ जाके भाग में, 0 से 0 कट हो गई, c की वैल्यू कितनी आ गई 18। ठीक है, अब यहाँ पे रख देंगे 18, c की वैल्यू रख देंगे 18, तो कितना हो जाएगा ये y बराबर हो जाएगा हमारा, चलो हमें तो x का मान निकालना, तो बस x निकाल देंगे 7c, तो x बराबर 7 गुना में c का मान जो हमारा आया 18, 18 सत्ते गुना कर देंगे, जैसे 7 8 56 का 6 का हासिल लगे 5, 7 एकम 7 और 5 12, 126। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई 126। क्लियर हो गई बात, बस हमें x का मान निकालना था, हमने निकाल दिया। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। थैंक यू।